तो परसेंटेज में हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं बताइए। तो परसेंटेज में हम लोग टाइप कर रहे हैं 22 कर रहे हैं ना, टाइप 22 कर रहे हैं। टाइप 22 में कितने प्रश्न कर लिए हैं आइए। आप लोग कहाँ चले गए थे इतने दिन से, बंद कर दीजिए। चलिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप नंबर 22। और टाइप नंबर 22 में कितने क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं शायद, देख लो 15 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। जो 2 सब्जेक्ट है, उसमें जो भी बोला जाता था क्या, 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 विषय के बात हो रहा था कि तो इंग्लिश या मैथ हो या इंग्लिश हो। मगर अब जो हम पढ़ेंगे ना वेन डायग्राम, ऐसा आएगा जो जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम चलेगा और ये परसेंटेज का अंतिम टाइप है, ठीक है। इसको आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो पहले आप लोग लगाइए टाइप नंबर, ठीक है। और ये टाइप नंबर आपका क्या है मेरे भाई बताइए, ये टाइप आपका है 22। तो टाइप 22 में पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे, पहले नोट समझेंगे। किसका भाई, 3 सब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो आप लोगों को आज बताएंगे कि 3 सब्जेक्ट वाला आएगा तो उसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए पहले तो आप लोग यहाँ से डायग्राम बनाइए, कितने 3 डायग्राम बनाइए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये वेन डायग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है, ये मान लेते हैं कि मैथ्स का है, ये क्या है तुम्हारा मैथ्स, ठीक है। और ये आपका जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, इंग्लिश का। ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, मैथ का है। लड़की ध्यान दो, ये डायग्राम आपका मैथ्स का है, ये आपका क्या है इंग्लिश का। और आइए, और इसमें एक आता है, क्या आता है भाई, रीजनिंग वाला। क्या आएगा, रीजनिंग वाला, ध्यान से सुनना। यानी ये जो चलेगा ये 3 सब्जेक्ट वाला है। आप बताइए ये 3 सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। लड़की क्या कर रहे हो तुम लोग यार। चलो तो ये जो है ये आपका क्या है बताइए मुझे, ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग। ये जो डायग्राम क्या है, रीजनिंग वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी इसका नाम देते हैं, इसका नाम हो गया ए, इसका हो गया बी, और इसका सी, डी, ई, और ये हो जाएगा आपका एफ और जी, ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसमें हम जो आपसे पूछेंगे वो आपको जवाब देना है, ठीक है। इसमें पूछेंगे ओनली मैथ्स क्या है बताइए, ओनली मैथ में ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है ओनली रीजनिंग, उसके बाद बताना है ओनली इंग्लिश। धीरे धीरे समझेंगे, पहले मैथ वाले डब्बे को देखते हैं। तो मैथ वाला डायग्राम क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो आपसे क्या हम पूछ रहे हैं, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स में क्या आएगा, ओनली मैथ्स में क्या आएगा, ए रहेगा, क्योंकि ओनली मैथ्स यहीं से है। क्योंकि इधर जब आ रहे हैं ना तो इंग्लिश रीजनिंग शामिल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम आपसे पहला बार क्या पूछ रहे हैं, ओनली क्या पूछ रहे हैं बताइए, ओनली मैथ्स। क्या हम लिख दिए यार, ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स क्या है बताइए, ए है, ए। तो ए क्या है आपका, ओनली मैथ्स। समझ में आ रहा है ना कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कैसा है, केवल मैथ का है। क्या है, केवल गणित का है, मतलब केवल मैथ का है। हम यहाँ से पूछ रहे हैं ओनली क्या बताइए मुझे, ओनली बताइए मुझे इंग्लिश। क्या बताइए, ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश में क्या आएगा बताइए, ओनली इंग्लिश ये है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ से। ये डायग्राम तो पूरा इंग्लिश का है, बट इधर क्या है, इंग्लिश के साथ कोई और सब्जेक्ट आ गया है। हम आपसे पूछ रहे हैं केवल, क्या पूछ रहे हैं, केवल इंग्लिश। तो केवल इंग्लिश क्या है, ये वाला क्या आता है, सी। हम आपसे पूछ रहे हैं ओनली क्या पूछ रहे हैं बताइए, ओनली रीजनिंग पूछेंगे। क्या पूछेंगे, ओनली रीजनिंग बताइए क्या है। तो ओनली रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग में ये वाला आएगा, दिखाई दे रहा है सभी को, देखो ये वाला, बोलिए ये वाला दिखाई दे रहा है ना। ये वाला आपका क्या है, बोलिए, ये आपका रीजनिंग है, समझ रहे हैं ना। ये आपका क्या है, रीजनिंग। तो ओनली रीजनिंग में क्या आएगा बताइए, ओनली रीजनिंग में आ जाएगा बी।
ओनली रीजनिंग में आपका रहेगा बी, इसमें एक पैसा की भी दिक्कत नहीं है। अभी इधर हम लिखते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया ओनली मैथ, ओनली क्या बोलते हैं इंग्लिश, ओनली रीजनिंग। अब जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग बट, ध्यान सुनो यहाँ पर, बट नॉट इंग्लिश। मेरी बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वैसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो मैथ्स में पास हो और इंग्लिश में, सॉरी, जो मैथ्स में पास हो और रीजनिंग में पास हो और इंग्लिश में क्या हो, फेल हो। इंग्लिश वाला उसमें नहीं रहना चाहिए। तो कौन होगा? देखिए, ये वाला होगा, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला आपका मैथ से मैथ का गोला, और इंग्लिश वाला यहाँ से ख़त्म हो रहा है। बोलिए, अब इधर आएगा तब तो इंग्लिश आएगा, जिसमें मैथ और क्या रहना चाहिए, रीजनिंग रहना चाहिए। तो ये रीजनिंग वाला है, देख सकते हैं ये वाला। और इधर से घूम रहे हैं तो क्या है, ये जो है जिसमें मैथ भी शामिल है और क्या है, रीजनिंग शामिल है, इंग्लिश नहीं है। तो ये कौन सा होगा? ई। क्या होगा? ई। अब आपसे पूछ रहे हैं हम कि चलिए आप बताइए मैथ्स एंड इंग्लिश, बताइएगा ना, मैथ्स एंड इंग्लिश बट नॉट क्या बच जाएगा, रीजनिंग, बट नॉट रीजनिंग में क्या होगा बताइए, क्या आएगा? डी होगा, ये वाला, ठीक है, जो मैथ में पास होना चाहिए और इंग्लिश में, रीजनिंग में फेल हो जाना चाहिए। तो रीजनिंग में नहीं तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो डी क्या होगा? मैथ्स वाला होगा और क्या, इंग्लिश वाला, बट रीजनिंग वाला नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ से बात करते हैं क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम बात करते हैं इंग्लिश, क्या बात करते हैं? इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग बट नॉट मैथ्स, मैथ्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इंग्लिश और रीजनिंग चाहिए। तो इंग्लिश और रीजनिंग वाला कौन है? क्या बात करती हो यार, जी कहाँ से हो जाएगा? ये क्या है आपका? एफ है। तो ये हो जाएगा आपका एफ। क्या हो जाएगा? एफ। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? ये क्या हो गया आपका? एफ। तो क्या होना, ये एफ है तो क्या है, किस में पास है? इंग्लिश और रीजनिंग में, बट नॉट मैथ्स, मतलब क्या, मैथ्स में फेल है, मैथ्स वाला नहीं है, यानी इसमें मैथ नहीं है, समझ रहे हैं ना? इसमें मैथ्स नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना। ये तो हो गया ना, ओनली रीजनिंग, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, उसके बाद ये भी हो गया। अब क्या बच गया है? जी। तो जी है तो क्या है बताइए? तीनों का है, समझ रहे हैं ना? जी जो है ये तीनों में है, जी जो है क्या है, तीनों में है। मैथ्स भी इसमें शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है, और क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी शामिल है, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब हम ये तो लिख सकते हैं ना, पास इन ऑल सब्जेक्ट, इस बात को रखना दिमाग में, ठीक है? अरे यार, गलती लिख दिया क्या मैंने? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अब सही है ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो जाएगा पास इन ऑल सब्जेक्ट, क्या है बताइए? जी। मतलब सभी सब्जेक्ट में क्या है? पास है। तो सभी सब्जेक्ट में पास वाला कितना है बताइए? जी है। तो जी क्या है? जो मैथ्स में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है और रीजनिंग में भी पास है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, और ये तो आपका नोट नंबर 1 हो गया, और एक नोट रह गया है इसमें, ठीक है, नोट 1। और नोट 1 को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसी तरीके से आपको बनाना है। ये तो केवल आपको इस बात को जानकारी मिला है कि कौन कौन कहाँ रहता है। अब हम कैसे करेंगे और कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे बनाएंगे, अब सीखेंगे। देखिए, मानकर चलते हैं कि ये आपके पास एक गोला है, इसका नाम ए ले लेते हैं, जो मैथ्स पढ़ाता है इसको ए ले लेते हैं। इंग्लिश पढ़ाने वाले को हम कह देते हैं कि तुम बी हो जाओ, इंग्लिश पढ़ाने वाले को क्या बोल दिया हम कि बी। और भाई साहब यहाँ से हम बोल देते हैं कि तुम रीजनिंग पढ़ाने वाले क्या हो जाओ, सी हो जाओ। अब बताइए इसका कि टोटल कितने विद्यार्थी पास होते हैं और टोटल कितने विद्यार्थी फेल होते हैं। तो सभी को मिलाना है।
आप उस शब्द को मिलाना है, यानी कहने का यार आप ऐसे स्टूडेंट को इसमें खोजना है जो पास हैं। तो यहाँ से हम बताते हैं आप लोगों को एक बात कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आप लोग इंटर में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि सम्मिलन होता है, यानी सभी लोगों को एक साथ मिलाता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन पार्ट को ढूंढता है। एन का मतलब नंबर बता रहा है, आपको पता है ना। अरे इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो एन लगाने के बाद क्या लगेगा, पहले ए यूनियन बी यूनियन क्या रहेगा सी, यानी ये जो भी स्टूडेंट ए बी सी में निकलेंगे, यानी इतने स्टूडेंट पास हैं। क्या है, पास हैं, मतलब पास वाले के लिए रहे तो पास होगा, ठीक है। इतने स्टूडेंट पास हैं, मगर अलग अलग तरीके से दिया जाएगा कि ए में इतने पास है, बी में इतने पास है, सी में इतने पास है। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। इसमें ए बी सी का सभी को मिला दिया, यूनियन का मतलब क्या, सभी को मिला दिया। उसके बाद आपको बोलेगा यहाँ से एन ए, उसके बाद रहेगा एन बी, यानी बी वाले की संख्या एन सी, ठीक है। और इसमें से कुछ माइनस होगा, क्यों, देखिए ध्यान से। अगर हम इसको पकड़ते हैं, इस भाग को देखिए, ये जो बीच में पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक बार ए की तरफ शामिल है ना, बोलिए। एक तरफ किसके शामिल है, बी की तरफ। अरे एक तरफ ए में आ रहा है, एक तरफ बी में आ रहा है, मतलब ए में जब काउंटिंग करते हैं तो एक बार ए में आता है, एक बार क्या जाता है, बी में आता है। समझने की कोशिश करना। अगर हम ए वाले को गोला घुमाएंगे तो एक बार ए में शामिल होगा, एक बार क्या होगा, बी में शामिल होगा। तो ए में भी शामिल हो गया और बी में भी शामिल हो गया, दो बार हो गया ना। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस किसको करना पड़ेगा, ये कॉमन पार्ट। और कॉमन पार्ट कौन है, ए और बी। तो ए और बी के बीच में यूनियन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा। तो माइनस एन, ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद माइनस किसको करेंगे, अब इस पार्ट को देखते हैं, ये वाला बी और सी वाला, क्या देखते हैं, बी वाला सी वाला, ठीक है। तो एक बार सी में शामिल हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, बी में शामिल हो रहा है। अरे आओ जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा एन यूनियन कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो माइनस होगा, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोलो, ये वाला, समझ रहे हैं ना। चलिए, और इसमें जो प्लस किया जाएगा वो किसको प्लस करेंगे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये प्लस करेंगे, ये जो आपको कॉमन पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ से ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला क्या है, हम पूछना चाहते हैं, ये बीच वाला है तो क्या है मेरे भाई बताइए। बीच वाला ये तीनों का कॉमन पार्ट है, ये तीनों का क्या है, कॉमन पार्ट। एक बार इसमें देखिए, हम इसको घटाएं ना, इसको भी घटाएं, इसको भी घटाएं, इसको भी घटाएं। तो जब हम घटा रहे थे तो ए भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार इसमें माइनस किए ना एक बार, फिर इसको एक बार माइनस किए तो ये माइनस हो गया, फिर इसको माइनस किए, मतलब 3 बार माइनस करने की वजह से क्या हुआ ना कि ये पूरी तरह से माइनस में चल गया, मतलब बच नहीं रहा है, पूरा का पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। मेरे बातों को, शब्दों को समझने की कोशिश करना। इसको हम घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से माइनस करने के बाद ये बचा ही नहीं, ये बचता ही नहीं है, ये क्या होता है, पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। इसका मतलब इस पार्ट को फिर अलग से एक बार जोड़ना पड़ेगा, जो कॉमन पार्ट है जिसमें ए बी सी तीनों है, और इस तीनों में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपको फार्मूला समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग सवाल के माध्यम से समझाते हैं। चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहले उसको पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले पढ़िए प्रश्न क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, ठीक है, और 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है, और 25% छात्र क्या होते हैं, हिंदी में फेल हुए, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को आगे पढ़ लीजिए, मेरे को समझ में आ गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले हम तो यहाँ पर क्या 3 डायग्राम बनाते हैं, एक रहेगा इंग्लिश, एक मैथ्स, एक क्या रहेगा हिंदी। तो आइए ध्यान देते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं, ये जो आपको सामने बना रहे हैं, ये आपका ले लेते हैं किसका भाई, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको करेंगे बेसिक मेथड से, ये पहले इसको हम लोग करेंगे बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे हम लोग शॉर्टकट। आइए, तो ये आपका क्या हो गया, मैथ्स का हो गया। ये आपका हम ले लेते हैं किसका भाई, इंग्लिश वाला,
मैथ में कितने पास होते हैं बताइए तो? 20%। मैथ में पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं। और उसके बाद क्या बोला है? 15% इसमें फेल होते हैं। और एक यहाँ से डब्बा बनाते हैं जो क्या रहेगा आपका? हिंदी वाला। हिंदी में कितने फेल होते हैं बताइए? अरे बोलो यार। 25%। आप लोग बोलते जाइए, हम पूछ रहे हैं तो, ठीक है। अब ये वाला जो आपको तीर मार के इधर कर रहे हैं लड़के, बात मत करो यार, मैं जो इतना बोल रहे हैं उतने समझो। ये जो आपको निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए मैथ्स वाला और क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला कितना है? मैथ्स और इंग्लिश में कितने हैं? तो कह रहे हैं 5% मैथ और इंग्लिश में है। तो 5% स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? दोनों में फेल होते हैं। उसके बाद क्या बोला है? इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी मतलब ये वाला, यही ना? अच्छा हाँ, ये वाला सही बोल रही हो। ये वाला कितना दिया है? 10%। उसके बाद कितना दिया है? मैथ्स और हिंदी में कितना दिया है? 15% दिया है। यानी इतने फेल होते हैं हर जगह। क्या हो रहे हैं? फेल, पास नहीं हो रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल होते हैं? 2%। अब समझने की कोशिश करना हम क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट में बताइए कितने छात्र पास होते हैं, यानी कितने प्रतिशत छात्र पास होते हैं। इसको हम लोग पहले बेसिक मेथड करेंगे, हर व्यक्ति हर टीचर जानता है, मगर इसका शॉर्टकट भी हम करेंगे। पहले आप बताइए मुझे कि ये वाला जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ये कैसा डब्बा है? केवल क्या है? इंग्लिश में पास और मैथ्स में, समझ रहे हैं ना? मैथ्स और इंग्लिश वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 5%। तो 2% ये वाला हो गया, तो 3% ये वाला। समझ में आ रहा है ना? अब ये वाला हम डब्बा देख रहे हैं, तो ये पहले बताइए, ये जो बोला है ये कितने वाला है बताइए? 15%। और 15% में क्या ओनली सब्जेक्ट नहीं लगाया है, केवल क्या बोला है कि हिंदी, मैथ और हिंदी में इतने परसेंट पास है, जिसके साथ में ये भी 2% क्या है? शामिल है। तो 2% इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 13% ये बच जाएगा। ये इसमें कितना बचेगा? 10 में से 2 माइनस हो जाएगा 8%। अब आपको निकालना क्या है भाई? फेल के निकाल रहे हैं, पास नहीं है। यहाँ पर क्या है? फेल। तो हर जगह फेल हो रहा है। ये मैथ्स और इंग्लिश में कितने? 3% फेल है। मैथ और हिंदी में कितने? 13%। इंग्लिश और हिंदी में कितने? 8%। हम ये भी जानना चाहते हैं कि बताइए इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं? समझ रहे हैं ना? ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं? तो आप बताइए फेल स्टूडेंटों की संख्या, ये ओनली इंग्लिश यही नहीं होगा? तो पहले बताइए टोटल है कितना? 15। तो ये पूरा डब्बा जोड़ रहे हैं तो इसमें कितने कितने भर गया है? 5 5 ये कितना होता है? 8 13। यानी 13 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2% ना। यानी 2% क्या है? ओनली क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फेल हैं। क्या बोला है सवाल? फेल बोला है, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या मैथ्स में ओनली मैथ्स यही है ना? अरे भाई साहब बताइए, हम अभी तो बता रहे थे। और ये पूरा डब्बा किसका है? तो डब्बे में कितना होता है? 5 और ये कितना होता है? 18। तो कितना बचेगा यहाँ? 2%। समझ रहे हैं? अब ओनली हम क्या पूछ रहे हैं? ओनली कितना पूछ रहे हैं हम? हिंदी में बताइए केवल कितने परसेंट फेल है? हिंदी में बताइए केवल कितने परसेंट फेल है? तो 25 है। और सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 23। तो ये भी कितने फेल है? 2%। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बताइए मुझे फेल की संख्या। तो बताइए कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, उसकी संख्या बताइए। तो सबको जोड़ते हैं। पहले कितना बोला है? 2%, फिर उसके बाद 2%, फिर उसके बाद 2%, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? 13%। उसके बाद फिर एक और 2% है, ये बीच वाला। तो 2% इसको भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद 13%, 13% के बाद 8%, 8% के बाद 3%, है ना? बोलो। और सबको जोड़ते हैं, यही ना है? देखिए ये जो आप निकाल रहे हैं फेल की संख्या, ये ऐसी संख्या है कि तीनों सब्जेक्ट में फेल वाला इसी में है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में फेल वाला इसी में है, ओनली 1 सब्जेक्ट में फेल वाला इसी में। यानी टोटल जितना भी फेल है सब इसके पास आ गया। तो पास कितने परसेंट है? तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32% आता है। तो कहने का मतलब है कि 32% छात्र क्या हैं? किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है तो है, फेल की संख्या है। तो बताइए पास कितने हैं? तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि पास की संख्या निकालना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% में से क्या होता है? 32% क्या हो गया? फेल हो गया। तो पास कितने होगा है? 59% लोग क्या हुए हैं? पास। मगर मेरे भाई आप बताइए मुझे,
अगर हर लड़का ऐसे डायग्राम बनाकर ऐसे निकालना, मतलब ऐसे निकालेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, तो आंसर आएगा। समय क्या होगा? बर्बाद होगा। आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समय कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। मगर ये सब हमें करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो अपन क्या है, अपने स्टाइल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं सेकंड मेथड। और सेकंड में भाई साहब कोई वेन डायग्राम फायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट उठाना है और आंसर पाना है। पहले हमारा ये तरीका है कि पहले आपको नोट बताएं, बेसिक बताएं, ठीक है, बेसिक के बाद एडवांस बताएं, समझे ना। तो भाई साहब पहले तो बेसिक तरीका आना चाहिए ना, उसके बाद तो हम शॉर्टकट कर ही लेंगे। स्मार्ट अप्रोच, आइए आप देखते हैं। पहले आपको क्या बताएं कि जो मैथ्स इंग्लिश हिंदी बोला है पहले उसको प्लस कर लो। तो मैथ्स में कितने बोला है? 20, और इसमें कितने बोला है? जोड़ते तो कितना हो जाता है? 35। 35 से 25 कितना होता है? 60। यानी 60%। ये जो आप निकाल रहे हैं किसकी संख्या निकाल रहे हैं? फेल, यानी तो हर जगह क्या है? फेल है। तो ये 60% स्टूडेंट ये जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? यानी 60% हो गया, फेल की संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है? 5% और क्या है? 10%। उसके बाद क्या है? ये वाला तो हम लोग निकाले हैं ना, बोलिए। जो जो दिया है उसको हम बोल रहे हैं। तो कॉमन पार्ट इसमें दिया है, सबको प्लस करते हैं, कितना आएगा? 30। यानी 30 इसमें क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं ना। और जोड़ेंगे किसको? ये वाला जो दिया है 2%, बात खत्म, समझ रहे हैं ना। तो करेंगे तो कितना आएगा? 32% क्या हो गया आपका? फेल हो गया। तो पास कितना हो गया बताइए? 68%, बात खत्म। इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है? बताइए कौन अच्छा है? ये अच्छा है, दोनों अच्छा नहीं है। ये अच्छा इसलिए है कि केवल आप समझ सकते हैं, आपका बेसिक जो है ना वो तैयार हो जाएगा, मगर बनाने के लिए ये वाला अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और डायरेक्ट आंसर पाना है। पढ़िए क्वेश्चन 17 नंबर पढ़िए, सॉरी 2 नंबर नहीं है, क्या है यार, क्या बोल रहे हैं हम। ये कितने नंबर क्वेश्चन है? 16 है, और ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए यहाँ पर फेल की संख्या दिया है, तो हर जगह फेल दिया है, तो फेल निकालेंगे हम पहले। क्या निकालेंगे? फेल, यानी टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं। 40% मैथ में फेल हुए, 40 और बोलते हैं 30। तो 40 30 कितना हो जाएगा? 70, और यहाँ पर 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 50 120। 120% यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या है बोलिए? हर सब्जेक्ट का, मैथ इंग्लिश और जो भी है, ठीक है। हिंदी क्या है ये ना, मैथ हिंदी और इंग्लिश, गणित वाला भी है। तो कह रहा 25% कैसे है? मैथ और इंग्लिश में, तब 25 को जोड़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट क्या है? कॉमन है। आगे देखते हैं। तो 15% किस में फेल? इंग्लिश और हिंदी में। इसको भी प्लस करेंगे, 15 और क्या बोलते हैं 25, कितना हो जाएगा? 40। अरे 40 होगा ना। उसके बाद बोला है 22% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और गणित में दोनों में फेल होते हैं। तो 22 जोड़ेंगे, 40 से 22 कितना होता है? 62। तो यानी 62% क्या करेंगे इसमें हम? माइनस करेंगे। कॉमन पार्ट वाले के क्या करते हैं? माइनस। जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए उसको प्लस करते हैं। कितने तीनों में है? बोलिए 13% फेल हुए हैं, सबको जोड़ दिए, कोई दिक्कत है? तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसमें घटाइए, बोलिए घटाइए ना। अरे घटाने भी नहीं आता है यार, क्या बोल रहे हैं। इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 11 था, ये 5 हो जाएगा, और 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 71। यानी 71% स्टूडेंट क्या हैं? फेल है। तो पास कितने हैं? 39%, 29% ना। 29% क्या है? ये लोग फेल हैं, जो कि आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बोलिए कोई दिक्कत है? क्या हो गया? इतने परसेंट लोग फेल है, तो पास कितने हैं? 29%, ख़त्म बात। समय लग रहा है मेरे भाई, बोलिए। और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बताइए? कह रहा है एक परीक्षा में 60% और क्या बोलता है? सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करिए? पहले मैथ दिया है, उसके बाद क्या दिया? इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग है, यही ना। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 130। पास है कि फेल है? पास है, यानी इतने परसेंट लोग पास होते हैं। तो पहले कितना, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 130 आएगा। 130 के बाद क्या बोला है? 10% दोनों में बोला है, ठीक है। 25% क्या बोला है? दोनों में। 15% दोनों में बोला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 40। 25 15 कितना होता है?
40 और ये कितना 50, यानी 50 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत की बात है? अरे कॉमन पार्ट वाला माइनस करेंगे ना प्लस करके, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है तो 3 बार दिया है तो उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है बताइए, तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषय में क्या हुए, पास हुए। यदि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, कितने पास, केवल आपको बताना है पास। यहाँ पास दिए तो पास वाले क्या करते हैं, पता ही नहीं है, पास वाले क्या कर लेते हैं हम, X%। कोई भी पास हुआ ही नहीं है तो ये टोटल आ गया ना, और टोटल कितने के बराबर होता है, पास कितने के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, इन्हें टोटल कितने के बराबर होता है, 100%। कोई स्टूडेंट फेल ही नहीं है तो कितने के बराबर हो गया, 100%। अपने आप में कोई चीज़ क्या होता है, 100%। 100 में 100 पास हो गया। आपकी संख्या किसको बताना है, X का। तो बताइए तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, तो इसको क्या करना है, इसमें घटा कर फिर इधर घटा देना है। बोलिए, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 80, और 80 इसमें माइनस करेंगे तो 20, मतलब 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में क्या है, पास हैं। कोई दिक्कत है, तीनों सब्जेक्ट में पास के कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, 19। 51 छात्र उपस्थित हुए, करेंगे एक परीक्षा में 51 छात्र क्या होते हैं, उपस्थित हुए। 35% छात्र मैथ में पास होते हैं, 34 क्या होते हैं, इंग्लिश में पास होते हैं, 29 क्या होते हैं, सॉरी 19 क्या होते हैं, सामान्य विज्ञान में, मतलब जीके जीएस में, है ना, बोलो जीके में, जीएस में नहीं, जीके में, ठीक है। और यह बोल रहा है कि यदि 11 स्टूडेंट जो है क्या है, मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन सामाजिक विज्ञान में नहीं हुए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि लेकिन लगा दिया है उसमें, क्या लगा है, लेकिन शब्द को आप समझ रहे हैं ना, तो इसलिए आपको वेन डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं, ये सवाल वेन डायग्राम बनाकर ही बनेगा, ठीक है। तो बताइए मैथ्स में कितने पास होते हैं, बोलिए 35% पास होते हैं, सॉरी 35 स्टूडेंट पास होते हैं, संख्या दिया है। और इंग्लिश में कितने, 34। और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, मतलब जीके है, तो जीके में कितने पास होते हैं, 19। और जो ये 11 क्या है बताइए, 11 बोला है कि गणित और अंग्रेजी में तो पास होते हैं मगर जीके में नहीं होते, तो यही ना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला है 12 नंबर में, क्या बोल रहा है बताइए, 5 बोला है कि 5 छात्र क्या है बताइए, गणित और क्या बोलते हैं, समान अध्ययन में मगर क्या होते हैं, इंग्लिश में पास नहीं होते। तो इंग्लिश वाला कौन है, ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो 12 क्या बोला है, 12 कह रहा है कि तीनों, 12 क्या बोला है, कह रहा है कि 12 छात्र तीनों सब विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं। तीनों विषय वाला कितना है, 12 है। तो इसका कहाँ चला गया, इसका आप निकाल लेंगे। पढ़ते हैं आगे, सवाल कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य अध्ययन में पास होता है वो कम से कम एक विषय में और पास होता है, समझ रहे हैं ना। जब वो जीके में पास होता है तो केवल जीके में पास नहीं होता है, उसके साथ किसी और सब्जेक्ट में पास होता है। तो सबसे पहले इस डब्बे को निकालते हैं, बोलिए इस डब्बे को निकालते हैं। इस डब्बे को निकालने से पहले इस बात को याद रखना, वो जो जीके में हम पूछिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इस शब्द को पढ़िए मेरे भाई, जब तक सवाल को नहीं पढ़िएगा तब तक मज़ा नहीं, क्योंकि सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि ओनली, क्या पूछ रहे हैं, केवल जीके में कितने लोग पास हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं केवल जीके में कितने लोग पास हुए हैं। तो लड़के जीके में केवल 0 लोग लड़के पास हुए हैं। कैसे, जो लड़का जीके में पास होता है ना वो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास होता है, वो मैथ में चाहे, तो जीके वाला मतलब ओनली तो निकल ही नहीं रहा है, सीधी सीधी बोल रहा है इस बात को कि जीके में अगर पास होगा तो किसी और सब्जेक्ट में पास होगा। तो कहाँ केवल जीके में पास हुआ, नहीं अभी भी समझे मेरे बातों को। अरे मेरे बातों को यहाँ पर चल गया दिमाग में, सुनो। अरे भाई साहब तुम ही को अमित बोल रहे हैं कि तुम अगर जीके में पास हो जाते हो तो किसी और सब्जेक्ट में तुम पास हो रहे हो, केवल जीके में नहीं हो रहे हो। सवाल खुद बोला है कि जो लड़का जीके में पास करता है वो मैथ में भी या इंग्लिश में भी किसी एक सब्जेक्ट में पास करेगा। तो उसके लिए तो 2 सब्जेक्ट हो गया ना, केवल जीके का तो निकलेगा ही नहीं ना, यानी केवल जीके में एक भी लड़का पास नहीं होते हैं। यानी कितने संख्या है इसका, 0। समझ में आ गया ना। यानी ये पूरा गोला कितना का है, 19 का, और ये सब जोड़ रहे हैं, इसको मिलाकर तो 17 हो रहा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है, बोलिए। ये पूरा गोला कितना का है, 34। इस सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, बोलिए 14 और 11 कितना होता है,
25, तो 25 इसमें कर दीजिए माइनस, कितना हो जाएगा? 9 आएगा। बोलो 9 आएगा ना। चलिए ये पूरा गोला को प्लस कीजिए और 35 में माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 17, और 17 11 कितना होता है? 28, तो ये कितना हो जाएगा? 7। बोलिए अब ये जो है पास वाला दिया है कि फेल वाला है? हर जगह पास का है ना, तो पास कितने होते हैं जोड़ लीजिए यहाँ पर। पास कितने होते हैं सबको जोड़िए, 7, और ये कितना हो जाएगा? 5 11 12 2 9 0। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? अरे सबको प्लस कीजिए, सबको प्लस कीजिएगा तो अरे बकलोल कहीं के 46 आएगा। कर लो, नहीं आएगा। तो 46 विद्यार्थी क्या है? पास है। 46 विद्यार्थी क्या है? तो फेल कितने हैं? तो टोटल विद्यार्थी है कितना? 51। 51 में से 46 क्या है? फेल है। तो 5 क्या है? पास है। सॉरी 5 क्या है? फेल है। यानी कहने का मतलब 51 में से 46 क्या है? पास हो गया। तो 5 क्या हो गया? फेल। इसको वेन डायग्राम बनाकर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लेकिन लिखा है कि इसमें पास नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना? 20। क्वेश्चन नंबर 20। पहले इसको नोट करिएगा ना, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए पहले पढ़िए प्रश्न को। है लड़की, आवाज़ मत करो, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है। एक कक्षा परीक्षा में, ये क्या लिख दिया यार? एक कक्षा परीक्षा में, कक्षा रहेगा नहीं तो परीक्षा रहेगा, ठीक है? कोई एक रहेगा। कह रहे एक परीक्षा में 39 छात्र क्या होते हैं? बोलिए गणित में पास हुए। 50 छात्र क्या होते हैं कि इंग्लिश में पास हुए। और आगे बढ़ते तो 39 छात्र क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति मतलब क्या? रीजनिंग में पास होते हैं। मेरे बातों को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? बोलिए आगे बढ़ते तो मेरे भाई कह रहे हैं यदि 21, ध्यान दो इधर, यदि 21 छात्र गणित और इंग्लिश में पास हुए, 18 छात्र गणित इंग्लिश और क्या बोलते हैं अंग्रेजी और तर्क शक्ति में क्या हुए? पास हुए, और 39 क्या बोलते हैं यार? 29 ना, कुछ भी बोलते हैं यार। 19 छात्र क्या होते हैं? तर्क शक्ति और गणित में पास होते हैं। अब यदि 22 छात्र केवल 2 सब्जेक्ट में क्या होते हैं? यहाँ से सवाल को पढ़ना है बेहतरीन ढंग से। कह रहा है यहाँ से कि यदि 22 छात्र केवल 2 सब्जेक्ट में क्या होते हैं? 2 विषय में पास हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पास की बताइए। तो टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं? लड़के यहाँ बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल को बनाने के लिए बहुत अच्छे लोगों को पसीना निकल जाएगा। पहले यहाँ जो संख्या दिया है 22, वो किसका दिया गया है बताइए? ये ओनली 2 सब्जेक्ट का दिया गया है। क्या दिया है? ओनली 2 सब्जेक्ट में पास संख्या दिया है। तो पहले हम यहाँ नोट करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एकदम बेहतरीन प्रश्न है ये। आपके पास ओनली क्या बोला है? 2 क्या होता है यार? 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट में पास कितने हुए बताइए? इसकी संख्या है कितना? 22। ओनली 2 सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना? पागल की तरह करना है। ये वाला आपका क्या है? ये तीनों का है कि नहीं है? तो तीनों में कितना हो गया? मैथ और क्या? ये मैथ हो गया, ये क्या आपका आ गया? इंग्लिश हो गया, और ये आपका क्या है? रीजनिंग है। इसमें कितने पास है? 21। अरे ये टोटल 21 है ना रे सड़ी बुद्धि, जिसमें से x तीनों हो गया ना। ओनली 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जिसमें तीनों शामिल नहीं होना चाहिए। जब 21 को देख रहे हैं तो ये x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ओनली 2 सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? 21 माइनस x नहीं आएगा। इसमें कितने बोला है बताइए? 18 बोला है मैथ और रीजनिंग में। तो इसमें 18 बोला है, इसमें कितने बोला है? 19 बोला है। तो इसे 19 माइनस x नहीं होगा, और ये कितना होगा? 18 माइनस x। ये ओनली 2 सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये ओनली 2 सब्जेक्ट है। इतना भी खोपड़ी रखो रे सड़ी बुद्धि, नहीं तो फिर पता चले कि नहीं निकलेगा। कह रहे ओनली 2 सब्जेक्ट में पास, तो कितने हुए बताइए? बोलिए 21 माइनस x, फिर प्लस में 18 माइनस x, प्लस में 19 माइनस x। इसकी संख्या कितना है बोलो? अभी सबको प्लस कर दीजिए। अब प्लस करने के बाद इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबको प्लस कीजिए पहले। 58 आ रहा है। 58 माइनस क्या हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो ये 3x इधर जाएगा, 22 कहाँ आएगा?
इधर, तो 22 इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर क्या माइनस होकर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 3 36, कटाएंगे तो x का मान कितना आएगा 12। यानी 12 ऐसे स्टूडेंट हैं 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट में क्या है पास है। समझ में आ रहा है ना, तीनों सब्जेक्ट में पास है, ये आपको निकाल कर आ गया। तो आपसे पूछा है कि बताइए टोटल कितने स्टूडेंट पास होते हैं। अब निकालिए टोटल वाला शब्द। तो टोटल कितने स्टूडेंट पास होते हैं, ये एक्स क्या माने हैं तीनों सब्जेक्ट वाला, और ओनली 2 सब्जेक्ट इसलिए निकाले कि इसकी संख्या मुझे मालूम है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना बताइए मुझे, ये आपका माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा। आपसे पूछा है कि टोटल कितने पास हुए ना, टोटल पास की संख्या बताना है। तो टोटल पास वाला क्या है कि आपको सबको जोड़ना है ऑल सब्जेक्ट का। तो पहले कितना बोला है 50, टोटल 50 बोला है। उसके बाद क्या बोला है 39 बोला है ना। तो ये 18 और ये कितना हो जाएगा 11 12 हो जाएगा ना, 100 कितना हो जाएगा 28। इसमें से माइनस कॉमन पार्ट वाला होगा। तो कॉमन पार्ट आप जोड़िए, 21 था 18 था 19 था, ये ना कॉमन पार्ट है। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें देंगे तो 20 कितना होगा 40, और 40 18 कितना होता है 58। तो 58 इसमें माइनस करेंगे, हाँ या ना बोलो। अब प्लस में क्या रहेगा 12, बोलो हाँ या ना। तो इसको माइनस करके इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 0 और ये 70 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82, यानी कितना हो जाएगा 82। यानी 82 स्टूडेंट क्या है पास है। यही तो पूछ रहा है। तो 82 क्या है पास है। समझ में आ रहा है ना। तो 82 स्टूडेंट पास है। आगे बन जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बोला है कि विद्यार्थी भाई मैथ में इतने पास होते हैं, भौतिकी में इतने, यानी क्या बोलते हैं रसायन में इतने, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और पास होते हैं बताइए। अरे बोलो भाई पास होते हैं, यही ना। और तीनों सब्जेक्ट का दिया भी है ना बोलो। 5% किसी भी विषय में पास नहीं होते हैं, यही तो बोला है कि 5% ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी विषय में पास नहीं होते हैं। इसका मतलब कितने पास होते हैं 95%। मेरे बातों को समझना है। 5% ऐसे स्टूडेंट हैं कि किसी में पास होते ही नहीं है। तो टोटल पास कितने होते हैं 95 पास होते हैं। इसका मतलब ये जो 95 इसमें ओनली 2 3 सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना। यानी केवल 1 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट, केवल 3 सब्जेक्ट, ये सभी वैरायटी इसमें क्या है मौजूद है ना बोलो। तो यहाँ से क्या करेंगे ऑल वाले के। तो पहले सबको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा क्या लिखा है बताइए 53, उसके बाद क्या है 61, उसके बाद क्या है 60। तो जोड़ेंगे तो सब कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना 5, कितना हो जाएगा 100 कितना आएगा 74। तो 174 आ गया। माइनस किसको करेंगे कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट के जल्दी जोड़िए, कितना आएगा 24, उसके बाद क्या है 35, उसके बाद 27, जोड़िए तो कितना आ रहा है 9, और 9 7 कितना होता है 16 का, और यहाँ कितना हो जाएगा 86 होगा ना। 86 माइनस कर देंगे। और तीनों के पता ही नहीं कि तीनों सब्जेक्ट में कितने पास होते हैं। तो कितने पास होते हैं x। समझ में आ रहा ना। बोलिए कोई दिक्कत है। ये सब परसेंटेज में है, क्या है ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। तो इसमें घटाकर इसको माइनस इसमें करते हैं, ठीक है। तो करिए x के मान निकालिए पहले, बोलिए। अरे माइनस करो यार, तुम लोग को माइनस करने कितना आ रहा है 88 यार 88। माइनस करने के बाद इधर तो इधर भी माइनस करो 88 को, ठीक है। इधर भी माइनस करो, 95 में से 88 का माइनस कर दो, 7 बचेगा। यानी 7% बचेगा x का मान। यानी 7% ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों में क्या है पास है। तीनों में पास कितने हैं 7%। आपसे क्या पूछा है बताइए। उसके बाद कह रहा है, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। कहा है कि मैथ्स और क्या बोलते हैं मैथ्स में और केमिस्ट्री में पास हुए किंतु फिजिक्स में फेल हुए। ऐसी संख्या चाहिए जो क्या होते हैं मैथ्स में और क्या बोलते हैं मैथ के साथ क्या क्या बोलते हैं यार MC लगा दे। MC का मतलब क्या हो गया मैथ्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, देखते हैं तो आगे क्या बोला है, बोलिए। पास के बाद बोला है ना। और किसका अनुपात पूछा है भाई। आगे बोलते हैं कि विद्यार्थी क्या बोलते हैं यार, कहाँ चला गया यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ लिखा है। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो यानी क्या हो जाएगा P और C,
ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ से मैथ्स, ध्यान दो यार लड़के, मैथ्स और केमिस्ट्री में पास कितने होते हैं ये पहले बताओ। 27। तो 27 मैथ्स और केमिस्ट्री में पास होते हैं ना, जिसमें तीनों वाला भी शामिल है। आप मेरे बात को समझने की, ये बोला है सीधी सीधी सवाल कि मैथ्स में और केमिस्ट्री में इतने पास होते हैं 7%, सॉरी 27%। तो 7% ये इसमें भी शामिल है। ये 7% जो तीनों वाला बीच वाला कॉमन पार्ट भी आता है इसमें, तो माइनस कर देंगे तो ये 20%। ये ओनली 2 सब्जेक्ट बचेगा, ओनली 2 सब्जेक्ट। और क्या बचेगा बताइए, केवल क्या बचेगा, मैथ्स में और केमिस्ट्री में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला खोजो कितना है, 35। तो 35 में ये 7 क्या है मौजूद है, तो 7 के क्या कर दो माइनस, कितना बचेगा 28 बचेगा। तो 28% ये ऐसे स्टूडेंट आ गए केवल किस में पास होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसका रेशियो पूछ रहा है कितने से कटाइए, 4 से। तो ये हो जाएगा 5:7। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज को क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। तो आज परसेंटेज का क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज का क्लास को हम लोग समाप्त कर दिए। अब हम लोग भाई इसके बाद अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।